हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, प्रणाम। स्वागत करते हैं। आज हम लोग 8.3 के क्वेश्चन नंबर पहला के सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लेंगे। इसमें 4 क्वेश्चन दिए हैं। ये चारों क्वेश्चन जो इससे पहले वाली वीडियो है उसमें वीडियो में हम सारा क्वेश्चन बता चुके थे, लेकिन एडिटिंग करने में वीडियो थोड़ा क्या हो कि क्वेश्चन नंबर 1 से लगाई 3 तक कट चुका है। तो कोई बात नहीं, हम लोग उसके लिए पहले तहे दिल से आप लोगों को माफ़ी चाह रहे हैं, हम माफ़ी मांग रहे हैं। और देखिए, इसे हम फिर से इस वीडियो में हम लोग चारों क्वेश्चन को फिर से हम क्या कर दे रहे हैं, बना दे रहे हैं बहुत ही आसान और सरल भाषा में, कि आपको थोड़ा सा भी परेशानी न हो। तो पहले नंबर ये पार्ट 1 का वीडियो देख करके तभी वो पार्ट नंबर 2 का 8.3 त्रिकोणमिति का वीडियो देखिएगा। तो चलिए, आइए देर न करके हम बहुत आसान और सरल भाषा में कंप्लीट करते हैं, जिसे बार बार आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं, बात करते हैं हम 8.3 के। देखिए, पहला क्वेश्चन, इसमें टोटल 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 18 डिग्री बटा में कह रहा है कोस 72 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि टेन 26 डिग्री बटा में कोट 64 डिग्री। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। और चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि cos 31 डिग्री माइनस 59 डिग्री। ठीक, अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, आसानी से बनाते हैं। तो देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। तो कह रहा है साइन 18 डिग्री बटा में कोस 72 डिग्री। जब भी कभी भी अगर ऐसा सवाल हो, अगर 2 ठो दिया हो तो आप उसमें से कोई 1 ठो को फार्मूला पर बैठाइए। अगर 4 दिया हो तो उसमें से कोई 2 ठो आप फार्मूला पर बैठा करके बनाया जाता है। तो देखिए, साइन आपको मालूम है कि फार्मूला, इससे पहले वाला फार्मूला वाला वीडियो हम बना चुके हैं, तो प्लीज आप देख लीजिएगा। तो 100% फार्मूला ऐसा बताएं, जादू ट्रिक की एक बार में आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, कभी जिंदगी में भूलिएगा नहीं। देखिए, अब थोड़ा हम बात करते हैं। मालूम है आपको कि देखिए, साइन जो होता है वो, ध्यान समझिएगा, यहां पर समझिए ध्यान से, साइन जो होता है वो 90 डिग्री और माइनस थीटा, यानी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो बराबर होता है कोस थीटा के। बराबर किसके होता है? कोस थीटा। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। और दूसरा जो फार्मूला होता है वो होता है कोस, ध्यान समझिएगा, कोस जो होता है वो 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है वो साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा होता है। यहां तक 2 बात क्लियर समझ में आ गया यहां पर। अब थोड़ा और फार्मूला के बारे में बात करते हैं, तो समझिए ध्यान से। नेक्स्ट देखिए, होता है टेन, ध्यान समझिएगा, क्या होता है कि टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। क्या होता है? कॉट थीटा। समझ में आ गया। अब आगे बात करते हैं, कॉट जो होता है, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर जो होता है वो क्या होता है? टेन थीटा। क्या होता है? टेन थीटा। यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, 100%। अब थोड़ा हम और आगे बात करते हैं। देखिए ध्यान से, बात किया जाए सेक, किसके बारे में? सेक। सेक जो होता है वह 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा। और बात किया जाए कोसेक, ध्यान समझिएगा, बात करेंगे हम, कोसेक जो होता है वह 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर जो होता है वह सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा। यह 6 फार्मूला होते हैं, और 6 फार्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि यह आप 6 फार्मूला याद रखेंगे तभी इसमें से सवाल आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये 6 फार्मूला जो होते हैं वह निष्पत्ति का फार्मूला है, वह याद रखना। एक बार फिर से रिपीट करते रहे हम। देखिए, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो सेक थीटा। इसे याद करने का तरीका क्या है, तो वो भी फटाक देना बता देते हैं। देखिए, त्रिकोणमिति में कितने निष्पत्ति होते हैं? 6 निष्पत्ति। कितना निष्पत्ति होता है? 6 ठो। कौन कौन होता है? तो सबसे पहले होता है साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। दूसरा नंबर पर जो होता है वो होता है कोस थीटा। क्या होता है? कोस थीटा। तीसरा होता है वो टेन थीटा। क्या होता है? टेन थीटा। और चौथा बात करते हैं वो होता है कोट थीटा। क्या होता है? कोट थीटा। पांचवा बात करते हैं वो होता है सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा। और छठवा बात करते हैं वो क्या होता है? वो होता है कोसेक थीटा। यहां तक समझ में आ गया। ये 6 क्या होते हैं? तो त्रिकोणमिति की निष्पत्तियां हैं। अब ये 6 ही जो होते हैं वो ये फार्मूला पर बनते हैं। देखिए, साइन 90 माइनस थीटा, अगर साइन 90 माइनस थीटा कहा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? किसका हो जाएगा? तो हो जाएगा कोस थीटा। बराबर क्या हो जाएगा? कोस थीटा। अगर कोस 90 माइनस थीटा कहा जाएगा तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा। तो देखिए, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। मतलब ऊपर वाला का फार्मूला बैठाएंगे, 90 माइनस थीटा करेंगे तो कोस आ जाएगा, कोस 90 माइनस थीटा करेंगे तो ऊपर वाला साइन आ जाएगा। आसान से समझ में आ गया। वैसे ही हम टेन का भी फॉर्मेट करते हैं, यानी टेन 90 माइनस थीटा। ध्यान दीजिएगा, टेन 90 माइनस थीटा का होता है कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। तो देखिए, टेन 90 माइनस थीटा कीजिएगा तो कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा करेंगे तो क्या होगा? टेन थीटा। कंप्लीट समझ में आ गया। और आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे प्यारे भैया, हमारे प्यारे सर, देखिए, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। यानी एक दूसरा का उल्टा होता है। तो अगर 6 निष्पत्ति आपको याद होंगे तो 100% आप क्या कर सकते हैं? कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर यह समझ में आ गया होगा तो अब चलिए हम क्वेश्चन को बनाते हैं और आसानी से सोल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए ध्यान से और समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है कि साइन 18 डिग्री बटा में कोस 72 डिग्री। तो हमने क्या बोला, जब भी 4 दिया हो तो इसमें से 2 को फार्मूला पर बैठाइए, 2 दिया है तो किसी एक को बैठाइए। समझ में आ रहा है जी? तो पहले सबसे पहले प्यारा सा हम सुंदर सा क्या लिख देते हैं? हल लिख देते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? हमारा प्यारा सा सुंदर सा हल। तो हमने लिख दिया हल।
अब चलिए हम इसमें से किसी एक को हम तोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए पहले ऊपर वाले को हम क्या करते हैं, तोड़ते हैं। तो लिख सकते हैं फार्मूला पर क्या लिख सकते हैं, साइन जो हो गया आपके पास लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस, ध्यान समझिएगा, साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। अगर मान लीजिए ध्यान से ऊपर क्या दिया है आपके पास साइन 18 डिग्री, तो 18 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 72, 90 में से 72 घटाएंगे तो कितना बचेगा 18 बचेगा। तो क्या आप 18 को 90 माइनस 72 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फार्मूला के अनुसार हमने पहले वाले फार्मूला के अनुसार हमने क्या कर दिया, बैठा दिया। नीचे क्या है आपके पास, नीचे जो है वो क्या है cos 72 डिग्री, तो नीचे की तरफ cos 72 डिग्री रहेगा। अब देखिए फार्मूला से क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा, देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे cos थीटा। अब देखिए थीटा की जगह क्या लिखाएगा, तो क्या करता है साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह कितना दिया है 72, तो जब थीटा की जगह कितना लिखाएगा 72 डिग्री। समझ में आ गया, आगे बात करते हैं। नीचे आपके पास कितना दिया है, तो नीचे आपके पास दिया cos 72, तो यहाँ पर होगा cos 72 डिग्री कंप्लीट। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। देखिए cos 72 से cos 72 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कितने बार में कटेगा हमारे प्यारे भैया, तो ये कटेगा एक बार में। कितने बार में, एक बार में। cos 72 से cos 72 कितने बार में कटा, एक बार में, और एक ही हो गया क्या आंसर। यानी बात करते हैं पहला जो बात करते हैं साइन 18 डिग्री बटा में cos 72 डिग्री, इसका आंसर कितना आएगा, एक आएगा। एकदम अच्छे से आपको क्या कर दिया, बता दिया गया। अगर जरा सा भी थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसे पूरी तरह से बताने का प्रयास करेंगे। एकदम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब दूसरा बात करते हैं tan 26 डिग्री बटा में cot 64 डिग्री। तो अब इसे हम बनाते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए ध्यान से, देखिए क्या कर रहा है tan 26 डिग्री बटा में कह रहा है cot 64 डिग्री। अब इसे हम प्यारा सा हल लिख देते हैं, यानी हम क्या करते हैं इसे हम हल करने जा रहे हैं। ध्यान समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें भी दो है, तो दो में से किसी एक को हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे और बनाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि हम ऊपर वाले को ही तोड़ रहे हैं, चाहे नीचे वाले को भी तोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी है, सेम होगा। देखिए मान लीजिए ऊपर वाला तोड़ रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं tan, ध्यान समझिएगा 90 डिग्री और माइनस 90 में से कितना घटाएंगे कि 26 आएगा, क्योंकि tan 26 कह रहा है, तो 26 को 90 में से आप 64 घटाएंगे, कितना घटाएंगे 64 डिग्री। देखिए 90 में से 64 घटाएंगे तो कितना बचेगा 26, तो आप tan 26 को लिख सकते हैं क्या tan 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री, तो फिर आ जाएगा क्या tan 26 डिग्री कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं ध्यान से, नीचे की तरह बात करते हैं। नीचे आपके पास क्या है cot है, तो नीचे आपके पास cot हो जाएगा 64 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं, जो था हमने उसी को लिख दिया। अब आगे ध्यान समझिएगा, हम बताए हैं कि क्या tan 90 डिग्री माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, ऊपर की तरफ आप लिख सकते हैं फार्मूला के अनुसार क्या लिख सकते हैं cot थीटा, थीटा की जगह पर क्या होगा तो 64 डिग्री, कहेंगे देखिए tan 90 माइनस थीटा, थीटा के जब कितना दिया है 64, तो ये कितना हो जाएगा 64 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, 100% समझ में आ रहा है। जरा सा भी कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम बताने का प्रयास करेंगे। नीचे आपके पास क्या है हमारे प्यारे भैया, तो है क्या cot 64 डिग्री, तो नीचे क्या हो जाएगा cot 64 डिग्री। अब देखिए cot 64 डिग्री ऊपर है, नीचे cot 64 डिग्री नीचे है, तो cot 64 से cot 64 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कितने बार में कटेगा, तो एक बार में, तो इसका आंसर कितना आया, एक आया। क्या आ गया, एक आ गया। तो ध्यान समझिएगा, देखिए पहला साइन वाला का भी आंसर एक आ रहा था, और दूसरा tan वाला जो दिया था tan बटा में cot दिया था उसका भी आंसर क्या आ गया 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, और बहुत ही आसान और सरल भाषा में बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहे हैं हमारे प्यारे भैया, तो कह रहे हैं कि cos 48 डिग्री माइनस में sin 42 डिग्री। तो पहले हम बनाते हैं, तो ये सुंदर सा पहले हल लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, हल। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए प्यारा प्यारा हल लिख दिए। इसमें से किसी आप एक को तोड़िएगा। मान लीजिए cos को माने तो cos को तोड़िए, sin को माने तो sin को तोड़िए। और तोड़ना क्या है, तो फार्मूला तो एक ही बताया गया। क्या फार्मूला बताया गया, तो वही फार्मूला है क्या कि cos 90 माइनस थीटा चाहे sin 90 माइनस थीटा। तो चलिए मान लीजिए हम पहला वाले को तोड़ते हैं, तो आप क्या लिख सकते हैं cos, ध्यान समझिएगा 90 डिग्री और माइनस, देखिए 48, cos 48 लाना है तो 48 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 42 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर 90 डिग्री, ध्यान समझिएगा, अगर 90 डिग्री में से 42 डिग्री घटाएंगे तो कितना बचेगा 48 डिग्री। तो आप 48 को 90 माइनस 42 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमने फार्मूला पर लिख दिया है। अब बीच में माइनस है तो आप माइनस लगा दीजिए, और कह रहा है कि sin 42, तो यहाँ पर लिख दीजिए क्या sin 42 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। अब थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे प्यारे भैया, देखिए cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, फार्मूला के अनुसार cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं sin थीटा। थीटा के जगह कितना दिया है 42 डिग्री, देखिए cos 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह कितना दिया हमारे प्यारे भैया, तो थीटा की जगह पर आपको दिया है 42 डिग्री, तो यहाँ पर कितना लिखा है sin 42 डिग्री, हमने सूत्र के अनुसार लिख दिया। माइनस है तो माइनस। अब फिर कह रहा है कि आपके पास कह रहा है कि sin 42 डिग्री, तो यहाँ पर हो गया sin 42 डिग्री। अब आप ध्यान से समझ के बताइएगा, sin 42 में से sin 42 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो आपके पास बच जाएगा 0। बचेगा कि नहीं बचेगा 0, तो इसका आंसर कितना आ गया 0। कोई दिक्कत नहीं, हमने फार्मूला पर रख कर क्या कर दिया, बना दिया। तो यह हो गया, आप तीसरा का आंसर होगा 0 कंप्लीट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा और आखिरी क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है कि cos 31 डिग्री माइनस में sec कह रहा है कि
59 डिग्री। अब इसमें से भी 2 ठो दिया है तो इसमें से कोई हम एक ठो क्या करते हैं, फार्मूला पर तोड़ते हैं। तो समझिए ध्यान से, मान लीजिए हम पहले वाले को ही तोड़ते हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो पहले प्यारा सा हल लिखने के बाद उसके बाद आप लिख सकते हैं क्या कि कोसेक 90 डिग्री और माइनस हो जाएगा आपके पास क्या 59 डिग्री। क्योंकि ध्यान समझिएगा, अगर 31 डिग्री लिखना है कोसेक तो 90 में से 59 घटेगा तो कितना बचेगा, 31 बचेगा, और माइनस है तो माइनस। अब देखिए बात करते हैं सेक, क्या है सेक, सेक 59 है तो सेक 59 का 59 डिग्री लिख देंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। नीचे की तरफ बात करते हैं, देखिए ध्यान से, देखिए कोसेक 90 माइनस थीटा, देखिए कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। हम फार्मूला पहले ही बताएं, इसीलिए तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सेक, क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा के यहाँ पर क्या है 59 डिग्री, तो यहाँ पर क्या होगा 59 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं, 100% समझ में आ रहा है। और माइनस में जो है वो क्या है सेक जो है वो 59 डिग्री, तो यहाँ पर लिख सकते हैं सेक 59 डिग्री। अब देखिए सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, तो सेक 59 से सेक 59 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 0 बच जाएगा। तो इसका भी आंसर आ गया, वो क्या आ गया 0। तो क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर आ गया 0। आपको अच्छे से दिख रहा होगा तो आप अच्छे से एक बार पहले आप नोट करके खुद से बनाएंगे तो 100% बन जाएगा। एकदम बहुत ईजी है, जो ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता है। तो एक बार अच्छे से आप देख लीजिए और देखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए देख लिए, मिलते हैं नए वीडियो में और यहाँ पर 8.4 को हम लोग कंप्लीट करेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।